सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम रेलवे के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि रेलवे में क्या क्या होता है, खंभा को क्या बोला जाता है, इस खंभे के बीच की दूरी क्या होती है, इसके इंजन के ऊपर जो लगा रहता है वायर वो घिसता क्यों नहीं है, वो टूटता क्यों नहीं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बारी बारी से आपको हम बता रहे हैं कि क्या क्या आपको सीखना है। तो सबसे पहले देखिए कि रेलवे में ये दिख रहा है आपको खंभा, तो इसको हम बोलते हैं मास्ट। इसको क्या बोला जाता है? मास्ट। ध्यान देना है कि ये खंभा जो बिजली का वायर रहता है इसमें जो लगा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? मास्ट। तो मास्ट बोलते हैं, उसको याद रखना है, मास्ट हो गया। और उसके बाद ध्यान देना है कि दो मास्ट के बीच की दूरी क्या होती है, इसको भी आप सीख सकते हैं कि दो मास्ट के बीच की दूरी क्या होती है। जैसे इस दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दो मास्ट है, एक मास्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दो मास्ट के बीच की दूरी 60 मीटर होती है। दो मास्ट के बीच की दूरी क्या होती है? 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक यदि आप चलेंगे तो बीच की दूरी होती है 60 मीटर, यानी दो मास्ट की दूरी आपको याद रखना है कि 60 मीटर होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि आगे आपको क्या सीखना है। ध्यान दें, आपने जाना कि दो मास्ट के बीच की दूरी कितना होती है? 60 मीटर। अब ध्यान देना कि यह 60 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि सीधी लाइन जब रहेगी, यानी सीधी लाइन जब रहेगी तो दोनों मास्ट के बीच की दूरी 60 मीटर हो गई, ये ठीक है। अगर टेढ़ी लाइन में खंभा होगा या टेढ़ी लाइन में अगर तार कोई जा रहा होगा तो उसके बीच की दूरी कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, यानी अधिकतम आपका 60 मीटर होगा। अधिकतम कितना होगा? 60 मीटर होगा। और अगर टेढ़ी लाइन होगी तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रैक आपका टेढ़ा है तो यहाँ पर दो मास्ट के बीच की दूरी कम हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कम करने की इच्छा वो इंजीनियर के हिसाब से है, वो कम बेस हो सकता है, लेकिन अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी? 60 मीटर हो जाएगी। अब आगे समझना है कि मास्ट पर ये जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा 425/26, ये मास्ट पर लिखा हुआ है 425/26। ये क्यों लिखा होता है और ये पीली कलर में लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में आपको सीखना है कि पीली कलर में लिखा रहता है और क्यों लिखा रहता है, इसका वजह क्या है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि सबसे पहले यदि कोई ड्राइवर बनता है, यानी कोई ड्राइवर चल रहा है तो वहाँ पर कहीं पर खराबी उनको दिख गया, यदि उसको खराबी दिख गया, खराबी दिखने के बाद ड्राइवर तो अलग अलग स्टेट का रहता है। बिहार में जो नौकरी कर रहा है तो बिहार में जो नौकरी कर रहा है वो दूसरे स्टेट का हो, बंगाल का भी हो सकता है, तो बंगाल में जाने वाले बिहारी भी हो सकता है। मुंबई में ट्रेन ड्राइवर जो होता है वो बिहार का भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये ट्रेन ड्राइवर अलग अलग स्टेट का हो सकता है, तो हो सकता है तो उसको पता नहीं है कि ये जगह कहाँ का है। जैसे बाई चांस वो चल रहा है, चलने के क्रम में ये पटरी बाई चांस उसको खराबी दिखा, पटरी खराबी दिखा या कहीं पर फॉल्ट उसको दिख गया, तो फॉल्ट दिख गया तो इसी खंभा के पास फॉल्ट दिख गया 425/36। 425/36 के बाद पास उसको फॉल्ट दिखा तो वो कंट्रोल रूम को फ़ोन करेगा। जगह का नाम तो उसको पता नहीं चलता है, जंगल है कि क्या है कि कहाँ पर उसको फॉल्ट दिखा वो जगह का नाम नहीं पता चलता है, लेकिन ये नंबर उसको दिख जाता है कि 425/36 खंभा के बगल में ये फॉल्ट उसको दिख रहा है। तो कंट्रोल रूम को वो फ़ोन करेगा और बताएगा कि 425/36 खंभे के बगल में फॉल्ट दिख रहा है, उसको ठीक कराइए। तो इसका मतलब यही होता है कि फॉल्ट, कहीं तार में फॉल्ट या कुछ भी हो, या एक्सीडेंट हो गया, कोई जानवर मर गया है या किसी का कुछ हो गया है, तो ये जानकारी के लिए होता है और कुछ नहीं होता है। खंभे का नंबर भी पता चल जाता है और इससे आसपास के स्टेशन वाले को जानकारी रहता है कि ये खंभा कहाँ पर है, तो वो आसपास के स्टेशन का कंट्रोल रूम जो होता है वहाँ से आदमी को भेजा जाता है। उसके बाद ट्रैक पर क्या होता है उसको ठीक कराया जाता है। तो चलिए अगला पार्ट को हम लेके चलते हैं, अगला पार्ट आपको सिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है, लेकिन यहाँ पर देखते होंगे कि वायर जो है ऊपर लगा हुआ है, वायर ऊपर लगा हुआ आपको दिख रहा है। दो वायर लगा हुआ है, दो वायर ऊपर लगा हुआ होता है। आप देखते होंगे इसके बीच में जो होता है ये जोड़ने वाला एक पॉइंट रहता है, दो पॉइंट रहता है, दोनों तारों को जोड़ा हुआ रहता है। इसके बारे में हम सोचते हैं कि ये क्या होता है। तो दो वायर लगा रहता है, ऊपर वाले वायर को हम बोलते हैं कैटनरी वायर, ऊपर वाले वायर को बोलते हैं क्या? कैटनरी वायर, यानी कैटनरी तार बोला जाता है। इसमें करंट नहीं होता है। ऊपर वाले वायर में क्या होता है? करंट नहीं होता है, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए रहता है। ऊपर वाले वायर में करंट नहीं होता, वो सपोर्ट के लिए रहता है, वो नीचे वाले तार को टाना हुआ रहता है। और नीचे वाले वायर को बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट मतलब ये इसीलिए कॉन्टैक्ट वायर बोला जाता है क्योंकि आप देखते होंगे कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट इससे सटा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट वायर। तो ऊपर वाले को कैटनरी वायर, नीचे वाले को कॉन्टैक्ट वायर। ऊपर वाले में करंट
करंट नहीं हो रहती है, नीचे वाले में करंट रहती है। नीचे वाले के करंट से ही ट्रेन चलती है। तो आपको पता चल गया कैटेनरी वायर, और यहाँ पर पता चल गया कॉन्टैक्ट वायर क्या होता है। और यहाँ पर नीचे वाले में करंट रहेगा, ऊपर वाले में करंट नहीं रहेगा। अब ये जानते हैं कि यहाँ पर आप देखते होंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिख रहा है। 1 मिनट रुकेंगे। यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों वायर के बीच जोड़ने वाला ये पुल्ली होती है। पुल्ली होती है तो पुल्ली को हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर जोड़ते हैं, इस दोनों के बीच में पुल्ली रहता है। पुल्ली क्या करता है, दोनों तार को एडजस्ट किया हुआ रहता है, दोनों को इधर उधर खिसकने नहीं देता है। दोनों में आंधी तूफान या कुछ भी आए तो दोनों तार को कस के जकड़े हुए रहता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इसका नाम क्या होगा। तो नाम क्या होगा, इसका नाम को कहते हैं हम ड्रॉपर। इसके नाम को क्या कहते हैं, ड्रॉपर। यहाँ पर देखते हैं कि ड्रॉपर, इसके बीच की जैसे 2 वायर यहाँ पर आ गए। इसको मिटा के हम दिखाते हैं आपको कि यदि 2 वायर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 2 वायर दिख रहा है, एक वायर ऊपर की ओर गया है, एक वायर नीचे से जा रहा है, ऊपर और नीचे से जा रहा है। इस दोनों के बीच में जोड़ने वाला जो पुल्ली रहता है इसको हम बोलते हैं ड्रॉपर। दोनों तार को ये जकड़े हुए रहता है, ये इधर उधर खिसकने नहीं देता। ऊपर वाले में करंट नहीं होती है, नीचे वाले में करंट होती है। ये समझ में आ गया आपको कि दोनों तार को क्या बोलते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों तार के बीच में ये भी आकार का लगा रहता है। भी आकार का ये लगा रहता है, पोल में भी आकार का इस प्रकार से लगा रहता है, जो दोनों वायर को पकड़े हुए रहता है। इसको आर्म बोला जाता है। आर्म मतलब बाँह। बाँह शरीर का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि किसी भी चीज़ को जकड़ सकता है। हाथ में भी बाँह होता है, बाँह में ताकत होता है। उसी प्रकार से इसको बाँह आर्म बोला जाता है, आर्म। तो आप समझ गए ये आर्म है। वायर के बारे में पता चल गया, 2 वायर के बीच में जो रहता है उसके बारे में भी पता चल गया। चलिए अब आगे की जानकारी हम आपको देते हैं कि आगे की जानकारी में क्या सीखना है। अब समझते हैं कि इस वायर को, यहाँ पर वायर जो आपको दिख रहा है, ध्यान देंगे, वायर जो दिख रहा है आपको, इस वायर में लगा हुआ तार एक नीचे की तरफ होता है और यहाँ पर पत्थर लगा हुआ, छोटा छोटा पत्थर के आकार में लगा रहता है। तो इसका काम क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये पत्थर जो है वायर से लगा हुआ रहता है, ऊपर जो तार लगा हुआ रहता है उससे कनेक्ट रहता है। इसका काम होता है कि इसका बैलेंस को बनाए रखना है। ऊपर जो तार आपका लगा हुआ है इसके बैलेंस को बनाए रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी के दिन में जो होता है ये तार में फैलाव होता है, यानी कि तार जो है फैलता है। तार फैलता है तो इसका जो होता है लेंथ बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण ये इसमें ढीलापन आ जाता है, यानी कि ये बढ़ गया तो इसमें ढीलापन आ गया, लचीलापन आ गया। तो ये करता क्या है कि ये जो पत्थर लगा हुआ है इसको टानता है, टेंशन बनाता है, इसको खींचता है, खींच के फिर वायर को सीधा कर देता है ताकि ट्रेन को चलने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो ये पत्थर का काम आपको पता चल गया कि पत्थर क्या काम करता है। पत्थर ये तार को एडजस्ट करके रहता है, इसमें टेंशन बना के रखता है, इसको टान के रखता है। तो ये पत्थर का काम आपको समझ में आ गया। ये पत्थर जो होता है कुल मिलाकर 18 के करीब होता है, 18 के करीब लगा हुआ, तो छोटा छोटा पत्थर 18 के करीब रहता है। अब इसकी वजन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि इसका वजन क्या होता है। वजन के बारे में आपको जानकारी लेना है कि इसका वजन क्या होगा। तो इसका वजन जो होता है 40 केजी, यानी 40 केजी का जो होता है 16 पत्थर लगभग लगा होता है। 40 केजी का कितना पत्थर होता है, 40 केजी का ये 16 पत्थर लगा हुआ रहता है, यानी 640 किलो का होता है। कुल वजन 667 किलो का था। कुल वजन कितना होता है, 667। कुल वजन 667 किलो का होता है। उसमें से 40 केजी वाला 16 पत्थर लगा हुआ रहता है, यानी 640 केजी की ये हो गया। और 20 केजी वाला एक पत्थर लगा होता है, ये 20 केजी का हुआ। 5 केजी वाला एक पत्थर लगा होता है, 5 केजी का हो गया। और 2 केजी वाला एक एक्स्ट्रा पत्थर लगा होता है। तो कुल मिलाकर 667 केजी का इसमें रहता है वेट। कुल मिलाकर कितना रहता है, 667 केजी का वेट रहता है। और इस वेट में से जब इसको लगने लगा तो ऑटोमेटिक जो है ये टेंशन को एडजस्ट किया रहता है। जब यहाँ ठंडा के दिन में ये सिकुड़ता है, ये तार जो है छोटा होता है। ठंडा के दिन में ये तार सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। और गर्मी के दिन में ये लचीलापन हो जाता है, यानी कि ये फैल जाता है। तो ये एडजस्ट उस हिसाब से करता है। अगर तार लचीलापन हो गया तो ये नीचे की तरफ आएगा तो तार में टेंशन होगा। और इसमें यदि सिकुड़नपन आ रहा है ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इस प्रकार से ये एडजस्ट हो जाता है। आपको पता चल गया कि इसका वेट क्या होता है, कितने का वेट होता है, और टोटल कितना 667 केजी के लगभग होता है। और इसमें कुल मिलाकर 18 रहता है, छोटा बड़ा मिला के कुल मिलाकर 18 पत्थर लगा हुआ आता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 18 पत्थर का वेट क्या होता है। और यहाँ पर एक पुल्ली से ये एडजस्ट रहता है।
पुल्ली मतलब क्या, घूमने वाले पुल्ली जो होता है इससे एडजस्ट रहता है, ये आगे पीछे घूमते रहता है, जिस प्रकार से एडजस्ट होना है ये घूमते रहता है। चलिए आगे की जानकारी हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो वायर जो आपका लगा हुआ है, यहाँ पर वायर लगा हुआ है, वायर जो है घिसता क्यों नहीं, ऊपर जो है वायर जो लगा हुआ है ये घिसता क्यों नहीं है, और इसका नाम क्या होता है, ये इसका नाम जो होता है पेंटोग्राफ होता है। पेंटोग्राफ क्या बोलते हैं, पेंटोग्राफ, इसका नाम होता है पेंटोग्राफ। ये टोटल जो यहाँ पर लगा हुआ है इसका नाम होता है पेंटोग्राफ, और ये वायर से सटा होता है, इसके कारण से ये ट्रेन चलती है, वायर से सटा हुआ रहता है और चलते जाता है, इसमें करंट रहता है वायर में और ये आगे बढ़ते हुए जाता है। अब समझते हैं ये वायर घिसता क्यों नहीं, इसका वजह क्या है, नहीं घिसने का वजह क्या है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो वायर जो आपका है, ये वायर जो होता है किसका बना होता है, ये वायर जो आपका है यहाँ कॉपर का बना होता है। वायर आपका किसका बना होता है, कॉपर का, कॉपर का बना होता है ये वायर कॉपर का बना होता है और मजबूत होता है, मजबूत होता है, इसी कारण से ये टूटता नहीं है। और यहाँ जो ये आपका जो है ऊपर वाला जो सटा हुआ पार्ट है ये नर्म लोहा का होता है। ये ऊपर वाला पार्ट जो सटा हुआ पेंटोग्राफ का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये कवर जो होता है नर्म लोहा, नर्म मतलब होता है कमज़ोर, नर्म लोहा का बना होता है, ये थोड़ा कमज़ोर होता है। कॉपर का ऊपर वाला वायर बना रहता है, ये मजबूत होता है, और ये पेंटोग्राफ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो नर्म लोहा का बनता है। अब सोचिए आप कि यदि दोनों को हम कॉपर का बना दें, दोनों को यदि हम कॉपर का बना दें, दोनों ठोस हो जाए, यदि दोनों ठोस हो जाएगा, नीचे वाला भी ठोस हो जाएगा और ऊपर वाला भी ठोस हो जाएगा, तो दोनों घिसेगा, दोनों घिसेगा तो हो सकता है वायर टूट जाए, हो सकता है पेंटोग्राफ टूट जाए, दोनों में से कोई टूटेगा। लेकिन एक को हम मजबूत कर देते, ऊपर वाला को जो बदल नहीं सकते उसको मजबूत कर देते, ये वायर को मजबूत कर दिए और नीचे वाला को कमज़ोर कर दिए, तो घिसेगा कौन, पेंटोग्राफ का ये पार्ट घिसेगा ना। तो पेंटोग्राफ का ये पार्ट घिसेगा, तो इसको घिसने के लिए जानबूझ के नर्म लोहा का बनाता है। तो नर्म लोहा का बनाता है ये ताकि घिसे और ये ऊपर वाला मेरा जो वायर है कॉपर का वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उसको बदलना संभव नहीं है। लेकिन हम पेंटोग्राफ को अगर ऊपर वाला पार्ट जो नर्म लोहा का बना हुआ है उसको बदलना चाहे तो आराम से हम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो आपका बना हुआ है यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये पेंटोग्राफ का ऊपर से इतना पार्ट नर्म लोहा का और इतना पार्ट में से थोड़ा सा ये सटा हुआ रहता है, तो यहाँ से आपका ये घिसेगा, तो इसको बदलने में ज़्यादा ना तो खर्च होगा और ना ही टाइम होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए इसको नर्म लोहा का बना देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं, ताकि ऊपर वाला जो मजबूत पार्ट नीचे घिसते घिसते, इसमें घिसते घिसते चारों तरफ घिसते रहते, हर जगह घिसते रहता है। क्योंकि ऊपर वाला वायर देखे होंगे कि स्टेशन के ऊपर वायर टेढ़ा भी होता है, सीधा भी होता है, सभी प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर आप चारों तरफ घिसता है, घिसने के कारण यदि ये खराब हो जाता है तो यहाँ कर्मचारी द्वारा इसको बदला जाता है। इसको बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना ही खर्च बैठता है। इसी कारण से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम कमज़ोर करके बनाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि कमज़ोर पार्ट मेरा क्या है। कमज़ोर पार्ट आपका क्या है, नर्म लोहा का बना हुआ पार्ट है, पेंटोग्राफ के ऊपर वाला पार्ट। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि ऊपर जो ये लगा हुआ है नीचे ऊपर कैसे होता है, नीचे ऊपर कैसे होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहा होगा, एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा होगा, इसको एयर प्रेशर बोलते हैं। एयर प्रेशर बोलते हैं, तो ये इसी के हिसाब से ये ऊपर नीचे होता है। यदि ऊपर करना है तो इसी के हिसाब से ऊपर करना, यदि वायर ऊपर है तो यहाँ एयर प्रेशर द्वारा ऊपर नीचे हम आराम से कर सकते हैं। अगर नीचे करना है तो नीचे हो सकता है। तो ये समझ में आ गया कि ये घिसता क्यों नहीं है। ऊपर वाला पार्ट मजबूत होता है, नीचे वाला पार्ट को हम कमज़ोर रखते हैं, कमज़ोर रखने के कारण ये घिस गया तो इसको बदल देते हैं। और ये ऊपर नीचे किसके कारण होता है, एयर प्रेशर द्वारा होता है, एयर प्रेशर द्वारा होता है। ये समझ में आ गया। अगले पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, अगले पार्ट को समझाते हैं। अब ये ध्यान देंगे यहाँ पर कि पेंटोग्राफ जो आपका है दो तरफ लगा रहता है। इंजन में जो है एक आगे लगा होता है, एक पीछे लगा होता है। ध्यान से आप देखे होंगे कि इंजन में दो पेंटोग्राफ होता है, एक आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि किसको कब उठाया जाता है, इस पर ध्यान देना है कि पीछे वाला पेंटोग्राफ कब उठता है और आगे वाला पेंटोग्राफ कब उठता है, इस पर ध्यान देना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले सोचिए। सबसे पहले एक उदाहरण हम देते हैं कि आपको किस प्रकार से समझना है। यदि कोई आदमी जो है, ध्यान देना है, यदि कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो इसको जो है, इसको हमको धकेलना है, आगे की तरफ ले जाना है। आगे की तरफ ले जाना है तो क्या, पीछे से यदि आप धकेलेंगे तो ये क्या होगा, ये जल्दी गिर जाएगा। जल्दी गिर जाएगा मतलब आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आगे से हम
इसको प्रेशर देंगे, आगे से खींचेंगे, ये जल्दी नहीं खिंचाएगी, यानी पीछे की तरफ वाले पार्ट जो है ये जल्दी धकेल पाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ काम करता है कि इंजन को यदि हमको आगे ले जाना है, इंजन को यदि हमको आगे ले जाना है तो पीछे वाला पेंटोग्राफ उठाएंगे। जैसे इंजन इस तरफ मेरा चल रहा है, ध्यान देना है कि इंजन इस तरफ मेरा चल रहा है और ये इंजन है, तो पीछे वाला पेंटोग्राफ उठाया जाएगा, पीछे वाला पेंटोग्राफ उठेगा, ताकि पीछे से धकेला जाएगा तो वो स्पीड में चलेगा। यदि इंजन मेरा इस तरफ जा रही है तो इस तरफ जा रही है तो इस तरफ वाला पेंटोग्राफ उठेगा। यानी कहने का मतलब है उल्टा पेंटोग्राफ चलता है, उल्टा यानी जिस तरफ इंजन जाएगी उसके अपोजिट साइड वाला पेंटोग्राफ ये आपका उठता है। तो हम समझ सकते हैं कि आपको समझ में पूरी तरह आ चुका होगा कि ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो दो खंभे में ये पीला कलर का या रेड कलर का ये नंबर क्या है, दो खंभे के बीच की दूरी क्या होता है, ये पेंटोग्राफ इसको बोला जाता है, ये इसको पेंटोग्राफ बोला जाता है। पेंटोग्राफ वायर से सटा रहता है तो वायर किसका बना होता है, और ये पेंटोग्राफ में जो ऊपर वाला पार्ट होता है किसका, नर्म लोहा का बना होता है। ये घिसता क्यों नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और उसके बाद शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आगे कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।